हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीविजार्ड बीएयू। आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो के साथ आए हैं, द पेपर एनालिसिस ऑफ बीएचयू पीईटी 2020 एग्रीकल्चर। ये एग्जाम अभी रिसेंटली 24 अगस्त को हुआ था। ये वही एग्जाम सीजन शुरू होने का एक रिमार्केबल एग्जाम था। सबने एग्जाम दिया मास्क ग्लव्स पहन के जैसे भी है, लेकिन अब जरूरी है कि अब सब सोच रहे हैं कि कैसा पेपर था, क्या था, और अपकमिंग एस्पिरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि इस साल का पेपर कैसा था। तो हमारा चैनल उसी के साथ आया है, द पेपर एनालिसिस। एंड नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, वी विल बिगिन द वीडियो। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, आई would request everyone to kindly like, share and subscribe to our channel. Let's begin the video. तो आज के इस वीडियो को बनाने के लिए हमारा जो पैनल है, पैनल एक्चुअली ये हमारी टीम है जिन्होंने बहुत डेप्थ एनालिसिस किया बीएचयू एग्जाम के, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको एग्जाम को अपीयर होते हैं। तो हम अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग पांचों एक बार सामने आ रहे हैं सबके। तो मी माई सेल्फ इज सत्यम राज, गौतम पंडित, अर्जुन कोड़ा, रौनक कुमार एंड ऋषिकेश कुमार। दिस इज द टीम एग्री विजार्ड बीएयू, जो आपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा देखा होगा कि थैंक्स, ग्रीटिंग्स टीम एग्री विजार्ड बीएयू। तो ये है हमारी टीम, और यही टीम आज हमारे वीडियो में पूरे एनालिसिस को डील करेगी। वेलकम ऑल। द टॉपिक्स इन द वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेनली है कंपैरिजन बिटवीन द 2019 एंड 2020 क्वेश्चन पेपर, द इम्पोर्टेंट सेक्शन जिससे कि क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे गए हैं, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन। और एंड में हमने सम अप में कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू भी लिए थे, उसके बारे में बताएंगे कि स्टूडेंट्स को कैसा लगा इस साल का पेपर। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट अर्जुन टू स्टार्ट विद द कंपैरिजन। हाँ, अगर हम कंपेरिजन देखें 2019 और 2020 साल का, तो इसमें अगर हम देखते हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, तो इसमें 2019 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 पूछे गए थे, जो कि अभी 2020 में क्वेश्चन ऑफ एग्रोनॉमी का वेटेज बढ़ा है, ये 13 हो गया। एंड इसमें हॉर्टिकल्चर में भी इंक्रीज हुआ है, एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में का जो वेटेज है वो थोड़ा कम हुआ है। एंड प्लांट पैथोलॉजी में 2019 में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 थे, एंड 2020 में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 थे। एंड सोल साइंस में अगर देखा जाए तो 2019 में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे 22, लेकिन 2020 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। हाँ, अगर हम इसमें देखेंगे ओवरव्यू, तो 2020 में सारे सब्जेक्ट्स का सेम वेटेज था, सबका वही 12 12 11। बस इसमें स्टेट्स उसमें उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वेटेज कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन करना है। सो दिस वाज द कंपैरिजन। ये कंपैरिजन बहुत अच्छा से अर्जुन ने बताया कि कैसे 2019 और 2020 के क्वेश्चंस कंपेयर, मतलब किस सेक्शन में ज्यादा आए, किस सब्जेक्ट में कम आए। तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आया तो ये ऑब्वियसली रिलीफ ही था, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैथ्स में अब कंफ्यूज ही हो जाते हैं। अब तो एग्रीकल्चर आ गए तो मैथ्स छोड़ दो। नाउ वी विल डील विद ईच सेक्शंस इंडिविजुअली कि कौन सब्जेक्ट में कौन से पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। तो शुरू करते हैं एग्रोनॉमी के साथ। अर्जुन, एग्रोनॉमी में कैसे क्वेश्चंस और किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? एग्रोनॉमी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन से आ रहे हैं, उनमें से साइंटिफिक नेम, उसके सीड रेट। अगर हम 2020 का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे राइस में SRI, तो उसका जो ट्रांसप्लांटिंग टाइम है वो हमें याद रखना है। जैसे SRI हो गया, डेपोक मेथड हो गया, फिर नॉर्मल ऐसे हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो जो ट्रांसप्लांटिंग डेज हो गया उसे हमें याद करना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था वीट साइंस से, तो वीट साइंस से जो वीट क्लासिफिकेशन, हार्बिसाइड क्लासिफिकेशन, वीट क्लासिफिकेशन में भी जो वीट्स है वो उसका बिहेवियर कैसा है, वो बाइनियल है, पेरेनियल है, उससे हमें उसको पढ़ना है। फिर जो हार्बिसाइड क्लासिफिकेशन में भी जो इसमें एग्जाम में पूछे गए थे उसका
कौन सा ग्रुप में आ रहा है वो हर्बिसाइड्स, फिर बाद में हर्बिसाइड का नेचर क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक जो बीएचयू के एग्जाम्स हुए हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हर्बिसाइड सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है, कॉन्टेक्ट है या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। और फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वेट साइंस से ही बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स में जैसे इसी साल शायद क्वेश्चन पूछे गए थे बायो हर्बिसाइड्स में, या फिर भी सर खोलेगो हो गए, डिवाइन हो गया, ऐसे हर्बिसाइड्स जो कि इम्पोर्टेंट है वेट साइंस टॉपिक से। एंड फिर अगर हम अलग टॉपिक पर जाए क्रॉपिंग सिस्टम से, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे इसमें भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग रोटेशंस, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। एंड फिर अगर हम एग्रोमेट्रोलॉजी पोर्शन पे देखें तो इससे भी क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, जैसे फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स, अवेलेबल वाटर्स, इसका जो रेंज है सॉइल मॉइस्चर का, ये सब पूछे जा रहे हैं। और इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी में ही और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे जो टॉपिक्स है वो सबको अच्छी तरह से देखना है अगर बीएचयू में अगर अच्छा से एग्जाम देना है तो एग्रोनॉमी पोर्शन से। एंड अनदर पोर्शन है इरिगेशन। इरिगेशन से भी कुछ कुछ पोर्शन पूछे जा रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन का जो एफिशिएंसी है, फिर इसमें जो वाटर का जो ड्रिंकिंग जो वाटर है उसका क्या होना चाहिए, जो एक अच्छा मतलब एक ड्रिंकिंग वाटर जैसे कि आरएससी, बोरोन कंटेंट, इसी कंटेंट, ये सब पूछे जा रहे हैं बीएचयू के एग्जाम्स में। ड्रिंकिंग और तो इरिगेशन वाटर कौन सा लेवल तक हाँ सेफ होता है, ये सब। हाँ, कौन सा जो क्या उसका क्रिटिकल लिमिट है, हाँ ये सब हमें पढ़ना है। वेल हॉर्टिकल्चर में जैसा कि देखा जाए कि जो लोग मेनली हॉर्टिकल्चर जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए ये पेपर बहुत ही इजी था। हालांकि एक दो वैरायटी जैसे कि सक्षम, बिशप, ये सब पूछे गए थे जिसके लिए मतलब डेप्थ नॉलेज जरूरत है कि हाँ वैरायटी एकदम रट लिए लाइन से तभी ये बन सके, तो वो था। और ऐसे अगर नॉर्मल जो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, किसी और सब्जेक्ट पे मेन फोकस्ड है, उनके लिए हॉर्टिकल्चर में फ्रूट टाइप जैसे कि ड्रूप, बेरी, ये सब कैटेगराइजेशन जो है वो याद करना जरूरी है। उसके बाद कुछ मतलब शॉर्ट डे लॉन्ग डे का क्लासिफिकेशन, ये सब जरूरी होता है। और कभी कभार फ्लावर अरेंजमेंट और लैंडस्केपिंग से भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, इस साल तो नहीं आया है। जैसे कि इके बाना, मोरी माना, ये सब पूछता रहता है। तो फ्लावर का अरेंजमेंट, लैंडस्केपिंग से भी ये सब क्वेश्चन आए हैं। और कभी कभी गार्डनिंग में मुगल गार्डन, जापानीज गार्डन का एग्जाम्पल इंडिया में जो है वो पूछे जाते हैं। और जो मेन फोकस कर सकते हैं हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट में, जैसे जैम, जेली, मार्मलेड, ये सब जो पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें टीएसएस, पेक्टिन कंटेंट क्या मेन कंटेंट होता है। जैसे जेली में पेक्टिन होता है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने दिखाया है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे देख सकते हैं। तो उस टाइप से कुछ कुछ रहते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में जरूरी है। और जहाँ इकोनॉमिक्स का देखा जाए, तो इकोनॉमिक्स में जो जनरल ट्रेंड होता है हमेशा रहा है, वही रहा है कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे शुरू में हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो उसके उसमें कौन कौन लॉ उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, उससे क्वेश्चन था। फिर जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, डिमांड कर्व, ये सब से क्वेश्चन था। प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, ये हाँ सब के क्वेश्चंस थे। हाँ, फिर प्लास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेंज पूछा था रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में जो रिलेशन है उसका फॉर्मूला पूछ दिया था। तो मतलब स्टूडेंट्स अब सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला क्यों पूछेगा, तो उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन फॉर्मूला पूछ दिया, और वो भी अलग तरीका से पूछा था। जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस से जेआरएफ का कर रहे हैं, उन लोग के लिए वो इजी पड़ा होगा। लेकिन वो ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से ही आता है। और उस फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स वाला सेमेस्टर के नोट्स
बहुत यूजफुल होते हैं, और उसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब लोग अच्छे से पढ़ के जाए। चाहे बीएचयू एग्जाम हो या कोई सिविल सर्विसेज भी होते हैं, तो उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको कहीं भी हेल्प कर देगा। इसलिए इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो बहुत जरूरी है। इसके पहले ये क्वेश्चन पेपर में कभी कभी कोऑपरेटिव से या क्रेडिट से या लोन्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस बार उतना उससे क्वेश्चन नहीं था, मैक्सिमम प्रोडक्शन से ही था। तो ये इकोनॉमिक्स का जो ट्रेंड है वो है। नेक्स्ट जो है रौनक हमें प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताएंगे, और वो प्लांट साइंस ओवरऑल कवर कर लेंगे, और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या जरूरी है प्लांट साइंस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। रौनक। एज अ होल प्लांट साइंस की बात करें तो टोटल इसमें 4 ग्रुप बांटे हुए हैं: प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सीड टेक, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन सबको मिला के अगर इस बार बीएचयू का पेपर देखा जाए तो टोटल 40 से 45 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अब इंडिविजुअली बात करते हैं। पहले प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में जैसे कि ट्रेंड रहा है फादर से रिलेटेड क्वेश्चन, बट इस बार क्या हुआ कि फादर से रिलेटेड क्वेश्चन में वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि फादर कौन है। उस पर क्या किया गया कि वो जो काम किए थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी में ये क्वेश्चन था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो हुआ था उसको कौन प्रूव किया था। उसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन उसका फ्लैजिला से रिलेटेड था कि बैक्टीरिया में किस तरह का फ्लैजिला पाया जाता है, मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस। इस तरह का क्वेश्चन हर साल देखा जा रहा है, इस बार भी एक क्वेश्चन इससे था। फिर फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स में इस बार क्या किया गया कि जो नए नए फंगीसाइड एक्रिडिसाइड्स आए हैं मार्केट में, वो उनका ये ग्रुप पूछा गया कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर साथ ही वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कि व्हाइट फ्लाइज का वेक्टर है या लीफ हॉपर उसका वेक्टर है, उस तरह का क्वेश्चन। इस सब के लिए क्या करें, वेक्टर्स के लिए क्या है कि आप एक टेबल बना के रख ले, उसमें व्हाइट फ्लाई से जो जो डिजीज फैलते हैं उसको एक अलग जगह लिख ले। फिर उसी तरह से हम लीफ हॉपर से जो हो डिजीज फैलते हैं उसको एक जगह पे लिख लें। फिर सबसे फेमस क्वेश्चन जो है ये लूज स्मट ऑफ वीट का, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। फिर आप खैरा डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन देख ले, वाइट बर्ड ऑफ मेज से क्वेश्चन जो जिंक के डिफिशियंसी से देखा जाता है। और एक तो और चीज ये हम सब बोलना क्वेश्चन हर चाहेंगे बार कि बाई चांस इस बार वो व्हाइट बर्ड वाला क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया था, तो वो हाँ एक एडवांटेज हो वो गया था स्टूडेंट वो के एक लिए। एडवांटेज दे हाँ दिया गया कि जो उससे बच्चे उससे कंफ्यूज हो गए कि जो व्हाइट बर्ड दोबारा किससे से होता वो है, बोरॉन से बना होता के है या चेक जिंक कर से देंगे। होता है, हाँ, स्टूडेंट्स जो अगर बोरॉन से होता है थोड़ा या सा जिंक से दिमाग होता है, लगाए उनके होंगे लिए एक तो, हो गया कि हाँ लेकिन चलो। खैरा और स्टूडेंट्स सबसे ने इम्पोर्टेंट थोड़ा पॉइंट है सा कि भी दिमाग खैरा की लगाया जिंक होगा तो वो क्रॉस वेरीफाई करके जिंक हाँ, कर दिए होगे तुरंत। हाँ ये सही। मेरा खुद का मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं भी कंफ्यूज हो मैंने गया भी था ये कि ये बोरॉन से क्या होता था है कि कि जिंक से होता है। खैरा फिर डिजीज के साथ दिया तो कंफर्म होंगे कि जिंक के साथ होता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें फिर स्पोर्स ऑफ पक्सिनिया का, जो स्पोर्स रहते हैं टेलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फिर प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग में भी साइंटिस्ट के नाम, एक्ट कौन कौन कब कब आए, फिर सीड प्रोडक्शन से क्वेश्चन, बेसिक ब्रीडिंग मेथड्स जो है मास मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, बैक्रॉस मेथड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर रिकरेंट सिलेक्शन, सेल साइकिल से भी क्वेश्चन इस बार थे। तो क्वेश्चंस का पैटर्न इस बार ये देखा गया कि पिछले लगभग 2019 तक की बात करें तो क्वेश्चन जो थे प्लांट ब्रीडिंग से वो डायरेक्टली पूछे जा रहे थे कि हाँ ये क्वेश्चन ये किससे होता है, ये किससे होता है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार में देखा गया कि क्वेश्चन जो पूछे गए वो ज्यादा डेप्थली पूछे गए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं कर रहा, वो कॉन्सेप्ट आपका देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीटेक की बात करें। सीटेक में भी जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो सब, फिर सीड डोरमेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आइसोलेशन डिस्टेंस, टैग कलर इस बार पूछा गया कि किस तरह का टैग कलर होता है हमारा हर चीज में। फिर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर फर्मेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चन इसमें देखा रेस्पिरेशन। गया है। तो ये ओवरऑल एक प्लांट साइंस में जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं उनसे रिलेटेड एक ओवरऑल रिव्यू था बीएचयू पेपर का। अब जो है गौतम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक, इससे रिलेटेड हम लोग को बताए कि क्या एनालाइज उन्होंने किया है। आज मैं आपको एक्सटेंशन और डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा या फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि जो बीएचयू पीईटी 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और जो पहले इससे पहले किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते थे। तो अगर
पहले 2019 की अगर बात करें तो उसके पहले पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टर्म कौन दिया था, एग्रीकल्चर जो सोशियोलॉजी होता है वो कौन दिया थे। तो इस बार का वो जो पैटर्न था वो डायरेक्ट नहीं था, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। मतलब जैसे साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा गया था, बहुत कम ऐसा देखा गया कि साइंटिस्ट का नाम डायरेक्टली पूछा गया था। अगर आप बात करें तो इसमें सोशियोलॉजिकल जो टर्म्स होते हैं रूरल सोशियोलॉजी से उनको ज्यादा फॉलो किया गया था, उसका एग्जाम्पल पूछ लिया गया था, जैसे कि किसमें फॉक्स को कौन फॉलो करता है, फॉक्स, उसका नॉर्म्स का एग्जाम्पल क्या होता है, कल्चर का क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। उसके बाद जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उससे क्वेश्चन थे कुछ कुछ। और एक इम्पोर्टेंट था कि एडेप्टेशन प्रोसेस जो होता है, वो एडेप्टेशन प्रोसेस का जो अरेंजमेंट था उसको पूछ लिया गया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स थे वो सेम टू सेम जैसे पहले रिपीट होते थे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन होते थे कि जैसे ये टर्म किसने दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन वही टर्म से रिलेटेड होते थे एग्रीकल्चर मतलब एक्सटेंशन में। और जो कौन सा लैंग्वेज किससे वो ओरिजिन हुए हैं उससे क्वेश्चन रहते थे। तो वो इस बार क्वेश्चन में देखने को नहीं मिला जा रहा था, क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया। इस बार थोड़ा और वो एक्सटेंशन में वही वो डेफिनेशन टाइप का पूछ दिया था, जैसे कि रूरल हाँ, फिर सोशियोलॉजी एज अ डैश, और एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया में ये मतलब है, तो यूएसए में क्या, तो हाँ वही, डेफिनेशन से पूछ मतलब लिया। वही घिसा पिटा क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम नहीं पूछा गया था। इस बार हाँ, फिर स्पेसिफिक एसरसेशन और एक्सटेंशन रीजन के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हाँ, एसरसेशन और एक्सटेंशन रीजन। एक्सटेंशन, हाँ। बस एक्सेप्शन रीजन से भी क्वेश्चन थे। तो आसान क्वेश्चन नहीं था कि जैसे करेक्ट दो एक्सेप्शन दिया गया था, उसमें से उसका रीजन दिया गया था एक, तो उसमें सेलेक्ट करना था कौन सा एक्सेप्शन सही है, फिर रीजन गलत है या फिर रीजन सही है। अगर रीजन सही है तो वो पहला कुछ जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन का जो लेवल था एक्सटेंशन का देखा जाए तो थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा अच्छा इस बार था लेवल। और और सबसे थोड़ा बड़ा दिक्कत वही होता है एक्सटेंशन में कि हम लोग को ऑलमोस्ट क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही लगने लगते हैं, तो उस टाइम पे वही दिक्कत स्टूडेंट्स होता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर वही बात करें डेली टेक्नोलॉजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की, तो सबसे पहली बात तो डेली टेक्नोलॉजी और जो एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन होता है वो बीएचयू में रैंक डिसाइडिंग मतलब पेपर होता है उसका। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और डेली टेक्नोलॉजी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका रैंक अच्छा आ सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली से जो डेली टेक्नोलॉजी और एनिमल से डायरेक्टली लिंक नहीं है, उनको अलग से पढ़ा जाता है, अलग से पढ़ना पड़ता है, स्टूडेंट इस चीज को कवर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाता है कि जो स्टूडेंट रैंक डिसाइड करते हैं और रैंक अच्छा लगता है। अगर इस बार बात किया जाए जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे एनिमल हस्बेंड्री में, तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि ये कौन सा वैरायटी, कौन सा ब्रीड है, कहाँ का ब्रीड है। और वो कुछ मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं होते थे, नॉर्मल जो सबसे ज्यादा फेमस होते थे उनको पूछा जाता था। और इस बार का जो पेपर था उसमें दिया गया था कि जो ब्रीड था वो ब्रीड के बारे में पूछा गया था, जैसे मेरी पूछा था गौड़ का, वो पूछा गया था कौन से स्टेट का है। उसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग में पूछा गया था मिल्क का जो प्रोडक्ट होता है उसमें एसएनएफ परसेंट कितना होता है, प्रोटीन फैट जो परसेंटेज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है हर साल की तरह इस साल भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन से। क्लॉट बॉइलिंग टेस्ट जो होता है उसके बारे में पूछ लिया गया था, मिल्क में किस लिए किया जाता है उसको। और कुछ उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जैसे कि प्रोसेसिंग में जो यूज होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा गया था मिल्क प्रोसेसिंग में या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में। अगर बात करें कुछ हाँ, कुछ इस बार क्वेश्चन ऐसे देखा थे जाए कि तो जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट ज्यादा मतलब प्रोसेस बेस्ड थे और ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा हाँ गया ये एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन भी। थोड़ा डीप पूछा तो गया था। जैसे पहले था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि इसमें किसमें हम्म, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, किसमें फैट हाँ, कंटेंट ज्यादा होता है। इस बार वो उसका क्वेश्चन नहीं था। एसएनएफ। हाँ, इस बार हाँ थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को अच्छे से मतलब अच्छे से अरेंज वे में क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का लेवल जो था वो मतलब अच्छा खासा था, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे इस बार। अगर हम डेयरी टेक्नोलॉजी में हम अपना पर्सनल व्यू बताए तो जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड था कि लैक्टोज से क्वेश्चन था, एसएनएफ ये सब था। तो एसएनएफ। बीइंग एन एग्रीकल्चर इस बार स्टूडेंट, हम तो डेयरी टेक उतना पढ़े नहीं है, तो हम वही याद करके गए थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट का लेकिन कुछ गारंटी फंसा लेके नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बहुत गारंटी ज्यादा इस लेके बार हम क्वेश्चन बोलते हैं घुमा कि फिरा के वो लोग यही पूछ किए लिया होंगे एग्रीकल्चर के, और उनको बहुत दिक्कत आया होगा। लेकिन गौतम ने जैसे क्योंकि कहा कि हाँ, रैंक डिसाइडिंग, सही बात है कि ये रैंक डिसाइडिंग होगा। ये क्वेश्चंस नॉर्मल के लिए नहीं होते, ये रैंक के लिए होते हैं। अगर आपको रैंक चाहिए, सीट जी कंफर्म चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो ये क्वेश्चन जरूरी होते हैं।
अब जो है हम एंटोमोलॉजी और सॉइल साइंस के लिए ऋषिकेश को बोलना चाहेंगे कि वो अपना एनालिसिस बताए कि कैसा था पेपर। सबसे पहले सॉइल साइंस में इस साल टोटल सबसे 12 क्वेश्चन था, जबकि पिछले साल 22 के लगभग क्वेश्चन था। तो सॉइल साइंस में मेनली रॉक्स दिया था, रॉक्स मिनरल्स, फिर वेरियस मिनरल्स का रेशियो लिखना था, फिर 1 ppm में कितना मिलीग्राम होता है, ये सब पे बेड न्यूमेरिकल था। फिर रॉक्स के टाइप थे, सेडिमेंटली रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, etc। फिर CN रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था। और जबकि इंटोमोलॉजी में मेनली लेग्स पार्ट, माउथ पार्ट्स, टाइप्स ऑफ एंटीनाज दिया हुआ था। जैसे एंटोमोलॉजी का भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था इसका। हाँ पेपर टफ था। एंटोमोलॉजी, लेकिन जैसे कि मेरा अगर पर्सनल व्यू बताए तो पिछले साल के कंपैरिजन हमको इस साल थोड़ा मतलब नॉर्मल लगा। पहले क्योंकि पेस्ट का साइंटिफिक नेम से पूछ देते थे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे। इस साल शायद पेस्ट का साइंटिफिक नेम वाला टाइप का नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी कुछ और ही पूछ इस दिए बार हैं। भाई लेग्स पार्ट, माउथ पार्ट हाँ वगैरह पे ज्यादा फोकस किया है। इस और बार वहाँ इस पे बार क्या देखा लेग्स गया ना एक कि एक जो पार्ट थर्ड लेकर जनरेशन फोर्थ जनरेशन के जो हमारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है ना, उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस कि इस बार एक भी तरह से पूछे ऐसा गए। लग रहा था कि एंटोमोलॉजी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए जो हाँ, अगर प्रैक्टिकल ऑब्जर्व और क्वेश्चन उस ज्यादा टाइप का पूछे अगर, जा रहे हैं। हाँ, हाँ क्योंकि मस्टर्ड सॉफ्ट लाइक कोई पर्टिकुलरली याद करके नहीं जाएगा कि कहाँ पे ले करता है, हम्म। लेकिन जो खेत से तो जुड़े हैं उसका उसको हाँ दिख जाएगा कि कहाँ पे होता है। इस तो बार का अगर पेपर को ओवरऑल इसमें एक और बोला जाए तो ये जो पेपर था वो रटने वाला पेपर, जो रट के जाता है बीएचयू एग्जाम देने के लिए, उसके लिए नहीं था। और रट के गया तो उसको मतलब अच्छा खासा धक्का लगा होगा। तो रट के जो एग्जाम निकाला जाता है, जैसे हर साल ट्रेंड बन गया था बीएचयू में कि बीएचयू पढ़ना है हाँ मतलब प्रीवियस ईयर पढ़ लो, 5-6 साल का हो जाता हाँ था। हाँ इस बार वो हो नहीं जा था। इस बार जो जो नॉर्मल बुक्स को फॉलो किया एग्रीकल्चर के, जैसे अच्छे खासा जो बुक होता है अरुण कात्यायन का हो गया, या फिर नॉर्मल जो उसके पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ के गया सुपर रेड्डी का, या फिर इकोनॉमी का, वो लोग के लिए ठीक था। लेकिन जो अरुण कात्यायन बोला सॉरी, हेमराज सुंदर सिंसियर और नागरे एसोसिएट्स, वो और धोखा खा गए इस टांकुआ बार बीएचयू के पेपर में। धोखा दे दिया। हाँ वही काम है, इस बार धोखा दे दिया मतलब एक बीएचयू। तरह से कहा जाए तो बीएचयू ने अग्नि परीक्षा ली। वो लोग सोचे कि लॉकडाउन था तो स्टूडेंट्स तो एकदम प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, उनको तो सब नॉलेज हो गया होगा। अब बात करें बीएचयू की ओवरऑल पेपर की, तो इस बार से देखा जाए या पिछले बार भी देखा जाए, बीएचयू को ये मतलब नहीं है कि आप एक साल में कितना पढ़ रहे हैं, आप नागरे पढ़ रहे हैं या फिर आप अरुण ये नेमरा सुंडा पढ़ रहे हैं, आप पूरा उसको पढ़ के गए रट लिए, फिर तो जाके आप एग्जाम दे रहे तो लगेगा कि आपको एग्जाम निकल जाए। वो चीज़ बीएचयू कभी नहीं चाहता है। बीएचयू का मेन मोटिव होता है कि आप 4 साल में कितना पढ़े हैं, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आप ले लो, आप एक्सटेंशन ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, प्लान ब्रीडिंग ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो आपसे डीपली क्वेश्चन पूछेगा ही। एक क्वेश्चन रहे या 4 क्वेश्चन रहे, इस बार था कि 10 क्वेश्चन था, कि डीपली वो इस बार आपसे ज्यादा पूछ लिया। तो इस बार तो बीएचयू के लिए मेन है कि आप कुछ भी पढ़ें तो उसको थोड़ा डीपली जाके पढ़ के जाएं, जो आपके सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं वो सबको थोड़ा ज्यादा फॉलो करें, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बीएचयू के क्वेश्चंस को आराम से बना पाओगे। हाँ, ये बात तो सही बोले रौनक ने कि लोग सोचते हैं कि एक महीना में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसमें महीना बीएचयू में हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस लोग एक साल महीना भी नहीं सोचे, लोग सोचे 5 दिन में बस 5 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है, ऐसा काम करके पढ़ लेना है। क्योंकि और एक्चुअली में क्या मेन बोलते हैं, फोकस सबका नेब्रास्का का सबका जेआरएफ पे रहता है, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में घुस जाते हैं लोग जिनको पीजी करना होता है। बीएचयू का सोचते हैं कि अरे ठीक है जो आएगा नॉर्मल आएगा, लेकिन जैसे रौनक ने कहा इस बार पूरा हाँ अग्नि इस बार परीक्षा था ये। टोटली आज इस बार का जो पेपर था वो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसे तैयारी करके गए थे प्रीवियस ईयर, नेवराज सुंदर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर नागरिक है, तो उन लोगों के लिए इस बार एक ब्रेनस्टॉर्म था। मतलब अचानक से क्वेश्चन था कि ये क्या हो गया, मतलब ये कैसा कैसा क्वेश्चन आ गया था। कुछ स्टार्टिंग का जो टाइम था वो 10-15 मिनट, तो पहले एक बार जब पेपर देख रहे थे, चेक कर रहे थे, उस टाइम तो लगा कि मतलब क्या हो गया, बीएचयू का पेपर देने आए या फिर किसी और चीज को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि सबका दिमाग में पहले से मेंटेलिटी सेट है कि बीएचयू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा लिबरल क्वेश्चन रहेंगे, साइंटिफिक नहीं पूछेंगे, हल्का फुल्का इससे किससे क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इस बार का जो पेपर था उसका अच्छा खासा मतलब
ट्विस्टेड था, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे लेट लाइट ऑफ पोटैटो का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसमें पेपर क्वेश्चन था। पहले तो होता था कि लेट लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, चाहे कि कौन से क्या हुआ था उससे, वो पूछा जाता था कि आयरिश मैंने बताया है, नॉर्मल क्वेश्चन होते थे। इस बार पूछ दिया था कि लेट लाइट ऑफ पोटैटो में जो होता है उसमें कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सर्वाइव करता है। तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन थे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो अगले बार बीएचयू में एम्पियर होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंपल सभी के रूप में आ जाए और इसको हल्के में नहीं ले, और देखा जाए तो अच्छे खासे बुक्स को प्रेफर करें, जैसे कि अरुण खाते हो गया, इकोनॉमिक के कुछ बुक्स हो गया। हालांकि ये जरूरी भी है कि मतलब बीएचयू अगर एक ही लेवल से पूछते रहेगा तो स्टूडेंट्स भी अडेप्ट हो जाएंगे, अर्ली अडॉप्टर्स अडेप्ट हो जाएंगे कि हाँ यही पूछ रहे। तो थोड़ा जरूरी भी था कि लेवल को इंक्रीज करे कि स्टूडेंट और नॉलेज इंक्रीज करे। तो अब हम गौतम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट से भी बात किए थे कि कैसा लगा पेपर, क्या था, तो वो आप उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करें कि स्टूडेंट्स को कैसा लगा पेपर। तो सबसे पहले मैं सेंटर से निकला और कुछ स्टूडेंट्स से जो रिव्यू और फीडबैक लिए, तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन देख ऐसे भी सबका मतलब एग्जाम देकर सबका मूड खराब था थोड़ा सा, मतलब उतना अच्छा सबका नहीं किया था एज एक्सपेक्टेड। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे जान पहचान के थे, कुछ अनजान भी थे। तो सबसे पूछा तो पता चला कि सब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब लिबरल तो नहीं था यार, मतलब थोड़ा अच्छा था, थोड़ा ट्विस्टेड थे। और जो अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे वो कुछ ने अच्छा रिएक्शन भी दिया है कि हाँ ठीक ठाक था। और मैक्सिमम अगर 90% की बात करें तो 90% स्टूडेंट जो थे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मोर देन मतलब लिबरल थे और थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था और अच्छा नहीं गया। तो अगर इसका अगर हम लोग निकालें उसका सॉल्यूशन, तो देखा जाए तो इस बार जो कट ऑफ होते हैं बीएचयू में वो थोड़ा सा घटना चाहिए, कम होना चाहिए, और सिलेक्शन भी कम मार्क्स में होना चाहिए। तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ा खुशखबरी हो सकता है। जो लोग अभी थोड़ा हमारे प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद थोड़ा मूड ऑफ कर लिए होंगे या सोच रहे होंगे कि डिसलाइक बटन दाब देते हैं, उनके लिए हम लोग एक गुड न्यूज बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ में इस बार कम ही देखा जा सकता कम है। हो सकता है। जरूर 10 से थोड़ा कम 15 होगा, नंबर का कमी आ सकता है हर 10-15 मार्क्स जो भी है, लेकिन थोड़ा पहले से तो घटेगा, इतना कंफर्म है। हाँ। और वही है कि स्टूडेंट से एक और बात बोलना चाहूंगा जो मेरे बीच में छूट गया था, कि जो बुक्स है वो नॉर्मल बुक्स को फॉलो नहीं करें, ऑब्जेक्टिव बुक्स के पीछे नहीं भागें। ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ें लेकिन उसको बस पढ़ने के लिए पढ़ें, बाकी अच्छे नॉलेज के लिए अच्छा बुक्स पढ़ें, इकोनॉमिक को बुक्स फॉलो करें। बाकी सब्जेक्ट का भी जो जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनको ज्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि जो डीप से जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ज्यादा दिया रहता है। ऑब्जेक्टिव तो बस सिंपली लिखा हुआ रहता है क्या किससे होता है, बस नॉर्मल था, तो उतना ज्यादा पढ़ें लेकिन उसको फॉलो नहीं करें, फॉलो अच्छे बुक्स करना। क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि ऑब्जेक्टिव को रटना शुरू कर देते हैं कि अरे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग यही जैसे करते उनको लगता है कि यही क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर रट लो, और मैक्सिमम स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर के हैं। साथ रट लेते हैं। तो जरूरी है कि हमारा बेस हम लोग जरूर उसमें स्ट्रॉन्ग करें। तो एक ओवरऑल रिव्यू था इस बार 2020 बीएचयू पेट एग्रीकल्चर क्वेश्चंस का। तो आप लोगों ने देखा कि इस बार क्वेश्चंस जो थे वो सारे सब्जेक्ट के इक्वल वेटेज दिया गया। हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जो थे वो इक्वल पूछे गए और क्वेश्चन जो थे वो थोड़े डीपली पूछे गए। ये एक हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा एक रिव्यू था इस बार पेपर का। कोशिश करें कि इनमें जो पॉइंट दिए बताए गए उनको एक जगह पे नोट डाउन कर ले ताकि वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए काम आए। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you. Stay tuned with AgriWizard BAU. लाइक For जरूर more करना such type सब of लोग। video. और लाइक सब्सक्राइब तो मतलब क्या करना ही पड़ेगा, इसमें नहीं करना है तो सवाल ही नहीं छोटा सा 2 सेकंड का काम है यार, लाइक और सब्सक्राइब पे ऐसे मारो थप्पा यार। और घंटी बेल आइकन पे जरूर से जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो क्या फायदा फिर सब्सक्राइब करने का, सही वीडियो बात। तो आई है नहीं है नोटिफिकेशन में, तो जरूर से जरूर तुम सब्सक्राइब लोग करें, क्या फॉलो चाहता है, करें। क्या है यही सब डालेगा वीडियो में? हाँ तो डालेंगे, ये सब काटना। नहीं डालेंगे।